नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल स्टडीग्राम में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पशु परिचर में जो एनिमल हस्बेंड्री होती है उसके अंदर जो पशुधन दिया गया है उसके बारे में। पहले हम पढ़ेंगे इसमें से पहले गाय पढ़ेंगे। सबसे पहले गाय पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे भैंस, फिर भेड़, फिर बकरी, फिर ऊँट, फिर सूअर। इन सभी को मैं डिटेल वाइज पढ़ाऊँगा आपको। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अपना जो अपनी गौ माता होती है उसको माता का दर्जा दिया गया उसी को। तो सबसे पहले चलते हैं, पढ़ते हैं गाय। गाय दो प्रकार की होती है, देसी और विदेशी। देसी गाय होती है वो कुबड़ वाली होती है जिसका जूलॉजिकल नेम होता है बोस इंडिगस। इसकी फैमिली होती है बोवेडी। ये बोवेडी परिवार से बिलोंग करती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 60 होती है। गायों के समूह को हर्ड कहा जाता है। जो गायों का समूह होता है उसको हर्ड कहते हैं। गाय का जो वयस्क नर होता है वो सांड कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में बुल बोलते हैं। और वयस्क मादा होती है गाय। इसका युवा नर बुल काफ कहलाता है और युवा मादा हीपर कॉफ कहलाती है। काफ का मतलब बच्चा होता है। गाय का बच्चा कॉफ कहलाता है। गाय में जो सहवास की क्रिया होती है, जो मैथुन क्रिया भी कहते हैं, जिसको प्रजनन क्रिया भी कहते हैं और समागम क्रिया भी कहलाते हैं, वो सर्विंग कहलाती है। इसमें बच्चा देने की क्रिया काविंग कहलाती है। प्यूबर्टी, जिसको हम यौन अवस्था भी कहते हैं, यौन अवस्था का टाइम पीरियड होता है 24 से 30 माह तक। और इसका जो मध्य चक्र स्ट्रेस साइकिल होता है वो 21 दिन का होता है। मध्यकाल होता है वो स्ट्रेस पीरियड कहलाता है, जो 18 से 21 घंटे का होता है। इसके अंदर मादा के अंदर मतलब सहवास करने की इच्छा जागृत होती है। गाय की गर्भकाल अवधि 280 से 285 दिन की होती है। जो पेट में बच्चा आने से और पेट के गर्भकाल के एंड तक की जो अवधि है वो 280 से 285 दिन तक है। गाय का बॉडी टेम्परेचर, शारीरिक तापमान होता है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। श्वास दर, रेस्पिरेटरी रेट। श्वास दर होती है 12 से 16 बार पर मिनट। जिस तरह इंसान सांस लेता है उसी तरह जानवर भी सांस लेते हैं। जो गाय की सांस लेने की दर होती है एक गाय एक बार में 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेती है। गाय की नाड़ी की गति 40 से 50 बार प्रति मिनट धड़कती है। जैसे इंसान का दिल 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है, उसी तरह नाड़ी की गति गायों में 40 से 50 बार धड़कती है। नाड़ी की गति को जानने के लिए इनकी पूंछ में एक कोक्सीजियल धमनी होती है, जिसको ऐसे पकड़ के जान सकते हैं कि किस तरह से वो चल रही है। गाय में जो दूध होता है उसका पीला रंग केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है।
अब देखते हैं गाय में के दूध में वसा की मात्रा। देसी गाय के दूध में वसा की मात्रा 4 से 7% होती है। विदेशी गायों में दूध में वसा की मात्रा 3.5% होती है। मांस के बारे में देखते हैं। गाय का जो मांस होता है वो बीफ कहलाता है और बछड़े का मांस व्हील कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गाय की नस्लों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में पहले नंबर पे है मिल्क ब्रीड, यानी कि दूध देने वाली नस्लें कौन कौन सी है। इनकी ट्रिक है 1 गिलास दूध। इसका मतलब है गे से गिर, ला से लाल सिंधी, से साहिवाल, दे से देवनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर आती है भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लों की ट्रिक है अमन भारी है, अमन भारी है। ए से अमृत महल, में से मालवी और ने से नागौरी। भारी से याद रखना ये भारवाहक नस्लें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर आती है द्वीप प्रयोजनी नस्लें। द्वीप प्रयोजनी नस्लों का मतलब होता है कि जो दूध देने के काम आती है, बोझा ढोने के भी काम आती है या फिर मांस के भी काम आती है, उनको द्वीप प्रयोजनी नस्लें लेते हैं। द्वीप प्रयोजनी नस्लों की ट्रिक है रथ हरि का आग में। तो ये ट्रिक हुई हमारी द्वीप प्रयोजनी नस्लों वाली गायों की। इसमें है रे से आती है राठी, थे से थारपारकर, है से हरियाणवी, कै से कांकरेज, आ से अंगोली और में से मेवाती। जो राठी गाय है वो राजस्थान की कामधेनु गाय होती कहलाती है। कांकरेज जो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पर आती है विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लों की ट्रिक है जब से होकी आई ब्राउन रेड। ठीक है, जैसे जर्सी, है से हॉलिस्टन फ्रीजियन, आ से आयरशायर, ब्रा से ब्राउन स्विस और रेड से रेड डेन। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे गायों की क्रम अनुसार एक एक नस्ल के बारे में विस्तार रूप से। तो गायों की नस्लों में हमारी पहली गाय है गिर। गिर गाय का जो उत्पत्ति स्थान है वो गिर जंगल, काठियावाड़, गुजरात से है। यह एक दुधारू नस्ल मतलब दूध देने की नस्ल है। इसके अन्य नाम है भदावरी, सूरती, देसन, अजमेरी व रेंडा। ब्राज़ील में भदावरी को बाहेमान कहा जाता है। इसको स्टार लगा लेते हैं, ये आ सकता है। राजस्थान में ये नस्ल अजमेर व भीलवाड़ा में पाई जाती है। राठी गाय की विशेषताएं देखते हैं। राठी गाय के कान लंबे,
लटकते हुए पत्तीनुमा होते हैं। ऐसे पत्तीनुमा होते हैं। सींग अर्धचंद्राकार होते हैं। सींग अर्धचंद्राकार होते हैं ऐसे। माथा उभरा हुआ होता है, ये जो ललाट होता है ये उभरा हुआ होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। वातावरण की प्रतिकूल दशाओं में, सॉरी गलत लिखा गया, दशाओं है ये, दशाओं को सहन कर सकती है। लाल रंग जिस पर कत्थई कलर के धब्बे या चॉकलेट या चितकबरा रंग होता है। इसका दूध उत्पादन होता है 2000 से 2500 किलो पर ब्यान। एक बार ब्याने पर ये 2500 किलो तक दूध दे सकती है। इसके दूध में वसा की मात्रा 4.5% पाई जाती है। इसका प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ में है। ठीक है, राठी गाय पूरी हुई। दूसरी है नागौरी। नागौरी का ये इधर देखो फोटो भी लगा हुआ है। उत्पत्ति इसकी जोधपुर नागौर। इसकी विशेषताएं हैं विश्व में सर्वाधिक तेज दौड़ने व कृषि कार्यों के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। सबसे तेज दौड़ने वाली नस्ल है ये। इसकी आंखें काली, काजलनुमा, नाक काली, खुरबी काले, मतलब इसका सब कुछ काला है। पूंछ पर काले बालों का गुच्छा, बाल भी काले हैं, पूंछ पे काले बालों का गुच्छा पाया जाता है। शरीर मजबूत होता है। एक पैर आगे करके बैठती है महारानी की तरह। जैसे महारानी की तरह एक पैर आगे करके बैठती है। इसका दूध उत्पादन है 600 से 900 किलो प्रति ब्यान। एक ब्यार ब्याने पे ये 600 से 900 किलो दूध देती थी। ये भारवाहक नस्लें बोझा ढोने के लिए, कृषि कार्यों के लिए काम के लिए जाती है। इसका प्रजनन केंद्र सुहालक नागौर में है। तीसरी नस्ल है थारपार का। उत्पत्ति स्थान इसका सिंध प्रांत पाकिस्तान। उत्पत्ति स्थान सिंध प्रांत पाकिस्तान। इसके अन्य नाम सफ़ेद सिंधी, ग्रे सिंधी, थारी, उजली। ये राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में पाई जाती है। इसका दूध उत्पादन है सूखे क्षेत्र, मतलब जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर एक सूखा क्षेत्र है। शुष्क क्षेत्र में 1100 किलो पर ब्यान दूध दे देती है और सामान्य क्षेत्र में 2100 किलो पर ब्यान दूध दे देती है। थारपारकर का प्रजनन केंद्र चांदनगांव, जैसलमेर और सूरतगढ़। ये पहला है और ये दूसरा सूरतगढ़ गंगानगर है। चौथी ब्रीड आती है हरियाणवी। इसकी उत्पत्ति रोहतक हरियाणा, गुड़गांव पंजाब, करनाल हरियाणा, मतलब कुल मिलाकर हरियाणा से इसकी उत्पत्ति मानी गई। राजस्थान में ये नस्ल श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर में मिलती है। इसकी विशेषताएं, ये एक द्विप्रयोजनी नस्ल में सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। सर की हड्डी उभरी हुई होती है। पूंछ घुटनों तक और काले बालों का गुच्छा होता है। जो पूंछ होती है वो घुटनों तक लटकी हुई होती है और उसी पूंछ पे काले बालों का गुच्छा होता है। इसका दूध उत्पादन होता है जो 1000 से 1500 किलो पर ब्यात होता है। इसके दूध में वसा की मात्रा 4.5% होती है। 5 नंबर पर आती है अपनी राठी गाय। उत्पत्ति स्थान राठ क्षेत्र अलवर।
और इसका अन्य नाम है राजस्थान की कामधेनु, थार प्रदेश की जीवन रेखा। इस पर स्टार लगा रहे थे। राजस्थान में इसका दूध उत्पादन अच्छा है, इसलिए इसे राजस्थान की कामधेनु कहा गया है। राजस्थान में ये दूध उत्पादन के लिए मानी जाने वाली नस्ल है। ये नस्ल संकरण से बनाई गई है, हाइब्रिड नस्ल है। इसमें संकरण किसका हुआ? एक तो थार पारकर का हुआ, एक साहिवाल का हुआ और एक लाल सिंधी का हुआ, तब जाके राठी बनी। इसका रंग होता है ईंट जैसा गदरी रंग। मिल्क प्रोडक्शन इसका 1200 से 1500 किलो पर ब्यात होता है। इसके दूध वसा की मात्रा 3.5 से 4.5% होती है। छठी ब्रीड नस्ल आती है मालवी। मालवी का उत्पत्ति क्षेत्र मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश से है, जो रतलाम क्षेत्र, उज्जैन क्षेत्र, मंदसौर क्षेत्र। राजस्थान में यह नस्ल झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा में पाई जाती है। ये एक भारवाहक नस्ल है। ये एक भारवाहक नस्ल है, मतलब बोझा ढोने के काम आती है। झालावाड़ में कृषि कार्यों में के लिए पाली जाती है। इसकी विशेषताएं हैं, सींग आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। सींग जो होते हैं वो आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। मतलब अग्रसर का मतलब होता है ऐसे, ये माथा है, सींग ऐसे ऐसे निकले हुए होते हैं। शरीर का रंग हल्का सफ़ेद होता है। मिल्क प्रोडक्शन 700 से 900 किलो पर ब्यात होता है। एक बार ब्याने पे 700 से 900 किलो दूध दे देती है। 7 नंबर पर आती है अपनी मेवाती नस्ल। इसका उत्पत्ति क्षेत्र है मेवात, गुड़गांव, मथुरा। अन्य नाम इसका कोसी। इसकी विशेषताएं निम्न हैं। देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या है। सींग पीछे की तरफ मुड़े हुए, सींग पीछे की तरफ मुड़े हुए, कद छोटा, कान खड़े। कद तो छोटा होता है और एक कान खड़े होते हैं। जरूरी नहीं खड़े रहे, नीचे भी हो जाते हैं, लेकिन जब चौकन्नी हो जाती तो खड़े होते हैं। हल्का सफ़ेद धूसर रंग होता है। पुट्ठो गर्दन पर काले बाल पाए जाते हैं। पुट्ठो, कंधों, गर्दन पर काले बाल पाए जाते हैं। मिल्क प्रोडक्शन 800 से 1000 किलो पर ब्यात होता है। 800 से 1000 किलो एक बार ब्याने पे ये दूध दे देती है। 8 नंबर आती है जर्सी। जर्सी एक विदेशी नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थान जर्सी द्वीप, फ्रांस में है। सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। इसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है। फैट रेशो कितना इसका? 5.5, मतलब 5.25% से 5.50%। इसका रंग हल्का बादामी। ये शांत स्वभाव की नस्ल है। ये बिल्कुल आपके लाते थापे नहीं मारेगी, जब आप दूध निकालेंगे बिल्कुल शांत रहेगी। इसकी बच्चियाँ जल्दी युवा हो जाती है। जो इसकी बच्चियाँ होती है, मतलब जो गाय होती है इसकी, वो जल्दी से युवा हो जाती है। सबसे लंबा दूध काल होता है। मतलब और गायें एक बार ब्याने पर बीच में या तो साल, ऐसे कुछ 1 साल तक या फिर थोड़े ज़्यादा टाइम तक दूध देती है, लेकिन और गायों के मुकाबले ये गाय दूध ज़्यादा समय तक देती है एक बार ब्याने पर। इसका मिल्क प्रोडक्शन 4000 से 5000 किलो पर ब्यात होता है। अगली नस्ल अपनी होल्स्टीन फ्रीजियन। ये भी एक विदेशी नस्ल है। इसकी उत्पत्ति नीदरलैंड, हॉलैंड से मानी गई है। नीदरलैंड में विश्व की सबसे बड़ी फूल मंडी भी लगती है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है।
नीदरलैंड में विश्व की सबसे बड़ी फूल मंडी है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल ये होल्स्टीन फ्रीजियन। इससे पहले की जो ब्रीड थी वो लंबे समय तक दूध देती है, मतलब दूध का लंबा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दूध देती है वो है होल्स्टीन फ्रीजियन। कंफ्यूज मत होना। विश्व की सबसे भारी नस्ल है, मतलब ये विश्व की सबसे भारी नस्ल है, वजन में बहुत भारी। सबसे अधिक चारा खाने वाली नस्ल, विश्व में सबसे अधिक चारा भी यही नस्ल खाती है। इसका अयन थैलेनुमा होता है। जो इसके थन होते हैं, थन के वहाँ जो अयन होता है जिसमें दूध भरा हुआ होता है, वो एक थैलेनुमा और लटका हुआ दिखाई देता है, जिससे पूरा दूध से भरा हुआ हो। इसका रंग सफ़ेद और काला होता है, या तो सफ़ेद पे काला रंग होगा या काले पे सफ़ेद होगा या फिर दोनों मिक्स में हो गए। इसकी हड्डियाँ मोटी व मजबूत होती हैं। हड्डियाँ मोटी व मजबूत होती है। इसका मिल्क प्रोडक्शन 5000 से 6000 किलो पर ब्यात होता है, जिसमें फैट का रेशियो होता है 3.5% से 4.5%। आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर की ब्रीड है साहिवाल। साहिवाल का उत्पत्ति स्थान है मोंटगोमरी, पाकिस्तान। इसके अन्य नाम है लोला, मोंटगोमरी, मुल्तानी। इसका सर्वाधिक मीठा दूध होता है। साहिवाल गाय का सर्वाधिक मीठा दूध होता है। भारत में ये एक डेयरी नस्ल। डेयरी नस्ल का मतलब होता है डेयरियों पे सबसे ज़्यादा इसी का दूध बेचा जाता है। क्यों बेचा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक मीठा लगता है, इसलिए लोग इसे ही पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस गाय की त्वचा ढीली व गलकंबल लटका हुआ होता है। गलकंबल का मतलब होता है कि ये गाय का जो गला होता है, इसके नीचे का जो ये लटका हुआ होता है, इसको गलकंबल कहते हैं। साहिवाल का मिल्क प्रोडक्शन 1800 से 2200 पर ब्यात। एक बार ब्याने पर 1800 से 2200 किलो दूध दे देती है। रंग हल्का लाल होता है। 11 नंबर की ब्रीड आती है कांकरेज। कांकरेज का उत्पत्ति स्थान है कांकरेज तालुका, गुजरात। ये गुजरात की नस्ल है। उपनाम इसके सांचौरी, वागड़ या वागड़िया है। भारत की सबसे भारी नस्ल है। वो विश्व की भारी नस्ल थी, ये भारत की सबसे भारी नस्ल है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। भारत की प्राचीन नस्ल है, मतलब भारत की सबसे पुरानी नस्ल है कांकरेज। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, मतलब पैरों को ऐसे पीछे से ऐसे चलती है जैसे कोई सवाई चाल चलती हो। सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। ये नस्ल सर्वाधिक गर्मी सहन कर सकने वाली नस्ल है। इसके सींग मोटे लंबे होते हैं जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। रंग हल्का सफ़ेद। मिल्क प्रोडक्शन 1500 से 1800 किलो पर ब्यात होता है। ठीक है दोस्तों, आज हमने गाय पूरी की, कल आपको भैंस भी पूरी कराई जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। धन्यवाद। जय हिंद।